हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने अब तक 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले रिवाइज मार लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग क्या है। प्लानिंग मतलब फोरकास्ट करना, फ्यूचर की प्लानिंग एडवांस में करके रखना, इसी को प्लान कहते हैं। प्लान के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। और स्टाफिंग मतलब उस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए जो स्टाफ लगता है, जो एम्प्लॉय लगते हैं, उसी को कहा जाता है स्टाफिंग। एंड आज हम देख रहे हैं डायरेक्टिंग, उन एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने के लिए या गाइडेंस करने के लिए डायरेक्टिंग ये फंक्शंस है। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। डायरेक्टिंग ये सोल है मैनेजमेंट फंक्शन का। डायरेक्टिंग is a continuous function instead at a top level and flows to the lower level, those organizational hierarchy। मतलब ये कहते हैं कि डायरेक्टिंग फ्लो होती है टॉप लेवल से टू लोअर लेवल तक। एंड डायरेक्टिंग इज अ पर्सन हु शो द करेक्ट पैथ एज वेल एज गाइड द एम्प्लॉय इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेन एवर नेसेसरी। एम्प्लॉय को जो भी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सॉल्व करने के लिए मैनेजर डायरेक्ट करता है और गाइड्स करता है एम्प्लॉय को। अ फ्यू philosophers is called as a directions as life spec of the entrepreneur। मतलब जो डायरेक्ट करता है, जो गाइडलाइंस करता है, जो दिशा दिखाता है एम्प्लॉय को, उसे क्या कहा जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है डायरेक्टिंग। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है थ्यू हेमन। थ्यू हेमन कहते हैं डायरेक्टिंग constant of the process and techniques utilizing in issuing instruction and making certain that operations are carried out as planned। प्लान के हिसाब से जो भी एक्टिविटी करनी या जो भी टेक्निक का यूटिलाइजिंग करना है, उन सभी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, गाइडलाइंस करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उसे डायरेक्टिंग कहा जाता है या डायरेक्शन कहा जाता है। सेकेंड देखते हैं अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग मतलब व्हाट हैज टू बी डन एंड इज व्हाट मैनर दोज डायरेक्टिंग द प्रोसीड एंड पॉलिसी फॉर एक्सेप्ट एक्म्प्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लाना है तो प्रॉपर डायरेक्शन का बहुत ज़रूरी है, और एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देना या गाइडलाइंस देना, इसी प्रोसेस को डायरेक्टिंग कहा जाता है, ये कहते हैं अर्नेस्ट डेल। नेक्स्ट देखते हैं उर्विक एंड बीच की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज द गाइडलाइंस, द इंस्पायर, द लीडरशिप of those men and women that constitute the real cause of responsibility of management। हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, मैनेजर पे होती है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज, डायरेक्ट, इंस्पायर और लीडरशिप का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देना, वो वुमेन हो या मैन हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर के ऊपर कि प्रॉपर गाइडलाइंस देना, इंस्पायर करना और लीडरशिप करना। उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग ये प्रोसेस लोअर लेवल टू टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक फ्लो होती है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस or techniques of instructing, guiding, inspiring, counseling, and overvising and leading peoples towards the accomplishment of organizations। तो ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो डायरेक्टिंग की टेक्निक, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, इंस्पायर, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी चीज़ें सुपरवाइजेशन इज एन इंटरनल इंटीजर पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। और इसमें सुपरविजन्स ये क्या है, इंटरजल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन है। द डायरेक्टर्स सुपरवाइज एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर होता है वो सुपरवाइज करता है एम्प्लॉय को बाय ऑब्जर्वेशन, एग्जामाइन
द रिपोर्ट एंड बिहेवियर्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बिहेवियर्स देखकर, उनको ऑब्जर्वेशन कर एक्सप्लेनेशन करके सुपरवाइजर उनको गाइडलाइंस करता है या डायरेक्टिंग करता है। तो इसी तरह आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का फर्स्ट इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन क्या कहते हैं? डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू अचीव द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत ही जरूरी है। एवरी एक्शन इज इंस्टेड टाइमली डायरेक्ट, और हर एक एक्शन टाइम टू टाइम होनी जरूरी है एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने की वजह से एम्प्लॉय वो टास्क कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं। द मैनेजर क्या करता है? डायरेक्ट करता है सबऑर्डिनेट अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शन आर प्रॉपरली फॉलो। और वो ये भी देखता है कि एम्प्लॉय उसके हिसाब से दिए गए गाइडलाइंस के हिसाब से वो काम कर रहा है या नहीं। इसी को क्या कहते हैं? इनिशिएट एक्शन। अब देखते हैं इंटीग्रेट्स एफर्ट। इंटीग्रेट्स एफर्ट में है द कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन देना है एम्प्लॉय को तो उनके साथ कम्युनिकेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। इट इज हेल्प इन इंस्ट्रक्टिंग the effect of all employees and department which result in achieve the organizational goal। अगर आपका कम्युनिकेशन या मैनेजर का कम्युनिकेशन उसके एम्प्लॉय के साथ अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल या रिजल्ट पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट इज पॉसिबल। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल है दोज रिप्रेसिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूवर्ड द अकम्प्लिश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए और बेटर कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे से अचीव हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल के भी इस पे इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन का, तो इसी को कहा जाता है इंटीग्रेट्स एफर्ट। थर्ड देखते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन में कहा जाता है डायरेक्टिंग करना मतलब सिर्फ उन्हें गाइडेंस करना या उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना ना होकर उन्हें मोटिवेट करना भी होता है। विच डायरेक्टिंग इज द सबऑर्डिनेट देयर ऑप्शंस आर ऑल्सो कंसिडर। द मैनेजर इन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट एंड हेल्प देम टू गिव देयर बेस्ट। हर मैनेजर को एम्प्लॉय को सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन देना या गाइडलाइंस करना यही एक मोटिव ना होकर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ये भी उसका एम होना चाहिए। ये डायरेक्टिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ही इज ऑल्सो मोटिवेट। एम्प्लॉय अगर मोटिवेट होगा फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली पर और उसका इफेक्ट जरूर ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे बढ़ता है। तो मोटिवेट करना ये भी एक फंक्शन है डायरेक्टिंग का। फोर्थ है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। Stability plays significant roles in the growth of survival of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए स्टेबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये अहम बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, सुपरवाइजेशन एंड मोटिवेशन डेवलप कोऑपरेशन एंड कमेंट्स अमॉन्ग द एम्प्लॉय। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव लीडरशिप होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा और अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से कोऑपरेशन हो गया और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉय में हेल्दी रिलेशनशिप होगा। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप। और इसकी वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी और बैलेंस हमेशा कायम रहेगा। तो देखते हैं फिफ्थ कॉपी अप विथ चेंजेस। कॉपी अप विथ चेंजेस में कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट के हर फैक्टर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम। डिपेंडिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस
इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप द एम्प्लॉय कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंजेस। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी लीडरशिप होगी तो मैनेजर उन्हें प्रॉपर डायरेक्ट भी कर सकता है, चेंजेस के हिसाब से एम्प्लॉय में भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है, और ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ एडॉप्टेड टू द चेंजेस। अगर हमने नेचर के साथ जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आए वो एक्सेप्ट कर लिए और एम्प्लॉय को भी एक्सेप्टेड हो गए, अंडरस्टैंड हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट एट वर्क प्लेस, हर टेक्नोलॉजी, हर दिन न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है, उस हिसाब से चेंज होना ये बहुत ज़रूरी है, और चेंज होने के बाद एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्टिंग करना ये भी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ने में ये प्रॉफिट पे अफेक्ट होता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में देखते हैं, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। एवरीवन पर मतलब सभी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड द सिस्टम आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज। अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने से ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज अवॉइड होता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सबऑर्डिनेट्स आर अ गाइड्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस। अगर सबऑर्डिनेट्स ने अगर प्रॉपर एम्प्लॉय को गाइड्स किया तो अवॉइड वेस्टेज हो सकता है और इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, इसी का इफेक्ट पड़ता है। इट इज हेल्प्स इन रिड्यूस कॉस्ट भी कम लगती है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो देखते हैं 7th नंबर का, क्रिएट टीम स्पिरिट। डायरेक्टिंग फोकस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर अ ग्रुप इफेक्ट। डायरेक्टिंग फोकस करता है मोटिवेट करने के लिए सबऑर्डिनेट को फॉर अ ग्रुप एफर्ट्स के लिए। ग्रुप इफेक्ट्स फॉर टीम स्पिरिट प्लेज वर्चुअल रोल इन सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल इफेक्ट्स। हर एक का ही सोचना जरूरी नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर यूनिटी से काम किया या टीम स्पिरिट से काम किया तब ही जाकर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी आता है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि टीम स्पिरिट होना जरूरी है, और टीम स्पिरिट मतलब यूनिटी हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी आएगा, और कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो इसीलिए क्रिएटेड टीम स्पिरिट ऑफ द डायरेक्शन। अब 8 नंबर का है, एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल में देखते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटी। हर एक पर्सन में अलग अलग तरह की कैपेबिलिटी लेती है, एंड ऑल्सो पोटेंशियल इन एडिशंस टू द फॉर्मल क्वालिफिकेशन, और हर एक का क्वालिफिकेशन अलग अलग रहता है। पर डायरेक्टिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, और डायरेक्टिंग हेल्प्स करते हैं आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी फॉर अ बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंकरेजिंग एंड मोटिवेट देम जस्ट लाइक अ लीडर। लीडर ही ये सब कुछ कर सकता है या पहचान सकता है ऑब्जर्वेशन से और प्रॉपर एग्जामाइन से कि किस एम्प्लॉय में कौन सी एबिलिटी है, और प्रॉपर एम्प्लॉय में जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसे जॉब दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स होता है और इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे। ये सब डायरेक्टिंग की वजह से होता है। डायरेक्टिंग हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग यूटिलाइज करने के लिए एबिलिटी फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। 9th है, इंक्रीज इफिशियंसी लेवल। गाइडलाइंस एंड मोटिवेट इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। इफेक्टिव लेवल अगर बढ़ानी है तो एम्प्लॉय को अच्छे से गाइडलाइंस एंड मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है। बिन द लीडर्स, और ये सब काम कौन कर सकता है, सिर्फ लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द लीडर्स टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड द मैनेजर्स एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ अ सुपरवाइज एज यूज्ड। और प्रॉपर टेक्निक यूज करने से इफिशिएंसी लेवल भी बढ़ती है, और उसी की तरह बेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से भी इफिशिएंसी बढ़ती है। Efficiency of the organization depends upon a leader's guidelines.
लीडर्स के अच्छी गाइडलाइंस के वजह से एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं, उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग होने की वजह से एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ती है होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। 10th है कोऑपरेशन। Cooperation is necessary for smooth flow of business organizational activity. Organizational activity smooth flow होने के लिए cooperation बहुत ही जरूरी पार्ट है। Directing from top level to bottom level of the management. Directing top level से bottom level तक की जाती है। Healthy coordination, cooperation, teamwork और highly efficiency level lead to attaining of goals. अगर healthy environment होगा, कोऑपरेशन होगा या टीम वर्क एंड हाईली इफिशिएंसी होने की वजह से अटेनिंग ऑफ द गोल, हम गोल को अचीव करने के लिए हमारा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कोऑपरेशन की वजह से। ये भी एक डायरेक्टिंग का अहम पार्ट है। Thus, डायरेक्टिंग टू सबऑर्डिनेट इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। ये अब सब हमने क्या देखे, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंक्लूड बिल्डिंग ऑन इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट्स दोज मोटिवेट। और इन सभी से हमें ये पता चलता है कि अगर एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करने से और उसे अच्छी से ट्रेनिंग देने से या बेटर कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। इसलिए प्रॉपर डायरेक्टिंग करना बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने। तो आज हमने देखे डायरेक्टिंग, कल के पार्ट में हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग। आज के लिए हम यही रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।